दोस्तों, अगर आप बोर्ड परीक्षा 2023 में अच्छे नंबर पाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चंस, जो कि 25 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। ये सारे क्वेश्चन अगर आपने देख लिए तो समझ लीजिए कोई ना कोई क्वेश्चन आपका फंस जाएगा बोर्ड परीक्षा में। क्लास 12th की हिंदी के सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। देखते हैं हम पहला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 101। ये है 101। इसके पहले के 100 क्वेश्चन हम 4 वीडियो में हल कर चुके हैं। उन चारों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है, परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? राइट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, अनामिका के रचयिता हैं तो निराला जी हैं। अनामिका के रचयिता कौन है? निराला जी। इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 103 क्वेश्चन है, दिनकर जी किस काव्य धारा के कवि हैं? तो प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि हैं दिनकर जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में सुमित्रा नंदन पंत हैं प्रयोगवादी कवि। दिनकर जी प्रगतिवादी कवि हैं और ये सुमित्रा नंदन पंत जी प्रयोगवादी कवि हैं। जायसी ने पद्मावत की रचना किस भाषा में की है? तो राइट आंसर है अवधी भाषा में। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर सारे क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो समझ लीजिए कुछ क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बहुविकल्पीय क्वेश्चन एक तरीका होता है कि आप पूरी गाइड पढ़ लें, या एक तरीका होता है कि जो आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल रही है उसमें से पढ़ लें। इन दोनों तरीकों से पढ़ेंगे तो आपके नंबर फंसेंगे बहुविकल्पीय में। और अगर आप सोचेंगे कि जो स्कूल में लिखाया जाएगा उसे पढ़ेंगे, या हम जो पढ़ रहे हैं जिन लेखकों को केवल हम उन्हीं को पढ़ेंगे, तो वहां पर नंबर कट जाएंगे। क्योंकि जायसी आपको नहीं पढ़ाए जाएंगे, प्रयोगवादी युग नहीं पढ़ाया जाएगा, महाकवि भूषण नहीं पढ़ाए जाएंगे। इन सारे को आपको इंपॉर्टेंट में ही देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रीति काल में बने वीर रस की रचना किसने की है? ठीक है, यहाँ पर रहेगा रीति काल में किसने वीर रस की रचना की है? तो महाकवि भूषण एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने रीति काल में वीर रस की रचना की है। ठीक है, वीर रस में, क्योंकि रीति काल में श्रृंगारिकता चलता था, प्रेम भाव चलता था, नारी सौंदर्य चलता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं भिखारी दास। कौन है रीतिबद्ध काव्य धारा कवि? भिखारी दास हैं। अष्टछाप के कवि नहीं है नाभा दास। अष्टछाप के कवि नहीं है नाभा दास। क्वेश्चन आएगा कि अष्टछाप की रचना किसने की थी, तो आंसर होगा विठल नाथ ने की थी। अखरावट के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने अपनी पद्मावत को अवधि में लिखा है, यही जायसी जी। ठीक है, अखरावट के रचनाकार हैं जायसी जी। विनय पत्रिका के रचनाकार हैं विनय पत्रिका रचना है भक्तिकाल की। तुलसीदास जी इसके रचनाकार हैं, भक्तिकाल की ये पत्रिका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लगभग हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। ये क्वेश्चन आपका 112, और इसमें है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है भारत भारती। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना कौन सी है? भारत भारती। अष्टछाप के कवि हैं नंददास, सूरदास, छीतस स्वामी। कौन नहीं है अष्टछाप के कवि? तो राइट आंसर है नाभादास। अष्टछाप की रचना किसने की? तो विठल नाथ ने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छायावाद की मुख्य विशेषताएं हैं प्रकृति का मानवीकरण। इसके पहले आपने पढ़ा था कि छायावाद ने किस अलंकार को जन्म दिया? तो मानवीकरण अलंकार को जन्म दिया, क्योंकि प्रकृति को मानव के रूप में इसमें वर्णन किया गया है, तो जिससे मानवीकरण अलंकार का उद्भव हुआ। सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है पल्लव है। राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त है मैथिली शरण गुप्त जी को। इनको प्राप्त है राष्ट्र कवि की उपाधि। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद से सड़क तक किसकी रचना है? तो धूमिल जी की रचना है संसद से सड़क तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चांद का मुंह टेढ़ा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये बोर्ड परीक्षा में। इसके रचयिता है मुक्तिबोध जी। चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध की रचना है। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कांडों की संख्या कितनी है? बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर है 7। जो रामायण देखते हैं उनको बताने की जरूरत नहीं है। और कौन कौन से 7 कांड हैं रामायण में, अगर आप कमेंट करेंगे तो आपका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? नहीं मिला। किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद जी को। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको नहीं मिला? जयशंकर प्रसाद जी को। अगला क्वेश्चन है, आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? अज्ञेय जी की रचना है। नई कविता के कवि कौन है? अज्ञेय जी है। नई कविता के कवि कौन है? अज्ञेय जी। किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है? तो भक्ति काल को। किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है? भक्ति काल को। रसिक प्रिया किसकी रचना है? केशव दास की रचना है। रसिक प्रिया किसकी है? केशव दास की रचना है। उसके बाद 25वां क्वेश्चन है, विनय पत्रिका के रचनाकार हैं, ये भक्ति काल की रचना है विनय पत्रिका। इसके रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास।
ये हो गए आपके 100 से 25 तक, 125 तक 25 क्वेश्चन आपके हो गए। कैसे लगी आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इसका अगला पार्ट आपको चाहिए जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हों, अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल हम मिलेंगे इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।